दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं कह सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज की बात करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्जाम्स आने वाले हैं वहां पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिएगा एक एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही बेसिक क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वी कैन सेट अबाउट व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था अपन ने कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो मैनेजर्स होते हैं वेदर इट्स टॉप लेवल और मिडिल लेवल। अब आप बोलोगे कि सर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो तो मिडिल लेवल पर आते हैं, लेकिन सर एक जो मैनेजर होता है वो टॉप लेवल पर आता है। कहाँ आता है? टॉप लेवल पर आता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक मैनेजर टॉप लेवल पर आता है और रिमेनिंग जितने भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर वो आते हैं मिडिल लेवल पर। तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैंने दोनों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग रिपोर्ट्स लेते हैं फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। इस तरह से वो सर एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसके रिगार्डिंग उसको बेस बनाकर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसको इन जनरली क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग को सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये और अलग से डेफिनेशन, इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोडेड है। एक बार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और कॉमर्स रिलेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करूं तो वो आपको स्क्रीन पर सामने दिख रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, बजट एंड कॉस्ट एनालिसिस एंड अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द इंटरनल मैनेजर मेक डिसीजन अबाउट द कंपनी ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। एक तो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, एक बजट लाइन प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं आपका कह सकता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग पर बेस है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग पर बेस है तो कितना रॉ मटेरियल आया, ठीक है, पर हेड कॉस्ट क्या रही, ठीक है, देन आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फ्लेक्सिबल कॉस्ट क्या है, फ्लोटिंग चार्ज क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इन सब का अपन एनालिसिस करते हैं, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। एंड अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी अपन कलेक्ट करते हैं, कौन करता है? इंटरनल मैनेजर जो कलेक्ट करता है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है। और आप जरूर नहीं कि यही डेफिनेशन लिखो, आपके लेवल पर भी आप डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर यही चेक करता है कि जो आप लिख रहे हो वो प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आ सकता है 2 मार्कर में, 1 मार्कर में, या फिर क्वेश्चन बड़ा आएगा तो एक्सप्लेन इन डिटेल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस और वी कैन सेट अबाउट द लिमिटेशन। ये क्वेश्चन पूरा अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट वाला जो वीडियो था वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देख के जाना इस वीडियो से पहले। ठीक है, तो उस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या उद्देश्य है। देखो, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? तो सर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेन टारगेट, उद्देश्य। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस जब आप 10+2 यानी कि 12th में थे तब बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्यों की जाती है? तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग हेल्प करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करा तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन इफिशियंसी के साथ में और इफेक्टिवनेस के साथ में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है तो कहीं ना कहीं उसको डिसीजन मेकिंग में जब उसको कह सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क को लेना हो या फिर कोई डिसीजन करना हो तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग हेल्प मैनेजर मेक डिसीजन लाइक द प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो मार्केटिंग के 4 मिक्स होते हैं उसके बारे में बता रखा है। एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्राइसिंग के रिलेटेड, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रिलेटिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कुछ इंप्लीमेंट करना हो तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लानिंग एंड बजटिंग, सीधी सी बात है, प्लानिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल रहता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, ये आप आपके लेवल पर भी बना सकते हो और लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि इसी टाइप से लिखना है, लेकिन इस टाइप से लिखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो वही पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट को थोड़ा अपने क्या कर रखा है सर? मॉडिफाइड कर रखा है। क्या कर रखा है? उन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रखा है। अब क्या मॉडिफाइड कर रखा है देखते हैं और समझते हैं। तो डिसीजन, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन सपोर्ट। ठीक है, वही चीज है कि डिसीजन में हेल्प करेगा, वही कि डिसीजन सपोर्ट में आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। कॉस्ट कंट्रोल रहेगी। देखो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जितने भी
अकाउंटिंग हो रहे हैं, कॉस्ट कितनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, तो उसी का ही तो वो एनालिसिस करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डेफिनेटली चीज़ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। प्रोफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, फोरकास्टिंग यानी कि इन फ्यूचर अपन को क्या करना है, परफॉर्मेंस फ्यूचर के बारे में अपन बता सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स पर इनको अपने को टारगेट करना है। और रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से अपने को कहीं ना कहीं देखो बिजनेस है, अनसर्टिनिटी है, आज क्या कंडीशन है, कल क्या होने वाली है अपने को नहीं पता, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा क्या है सर, डायनेमिक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है सर? कहीं ना कहीं अपने को बेनिफिट मिलता है। अब देखिएगा सर, पूरे कॉमर्स लेवल पर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंग्लिश एज वेल हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। आप चेक कर लेना। बाकी अदर्स टीचर्स है, एजुकेटर्स है, वो इंग्लिश का वीडियोस अलग बनाते हैं हिंदी में, लेकिन अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन मिलती है। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिख रखा है आप आपके लेवल पर पढ़ सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाया, आप समझ सकते हो। आपको क्या है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो, आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, जरूरी नहीं कि आप एक पर्टिकुलर मैं यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। आप बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपका पोर्शन है, आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो, वेदर जेयू, जोधपुर यूनिवर्सिटी, डीयू, एमएलएसयू और जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ के लिए भी ये जो पेपर है वो रिलेवेंट है। करिकुलम बिल्कुल सेम रहता है, बस डिपेंड करता है कि आप उस करिकुलम को कैसे पढ़ रहे हो और कैसा लिख रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस या फिर करिकुलम अलग होता है, रेगुलर के लिए अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम को इस वीडियो को पॉज कर लेना और यहाँ से आप लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, जो डीएसए क्लास उदयपुर के जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9462205541, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और इस नोट्स के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हो। हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको कमिट कर सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी का एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन मिले। सेकेंड चीज, हमारी क्लासेस फॉर साइंस, मैथ्स एंड कॉमर्स के बेस पर चलती है, उदयपुर के अंदर चलती है। ठीक है, जिसके अंदर हम कैम्ब्रिज बोर्ड, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 11th और 12th को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। और एज वेल एज हमारी जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, फॉर एग्जांपल सीएस, सीएस, सीएमएस का फाउंडेशन बैच की भी हमारी क्लासेस रहती है। ठीक है, चलेगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है उसके बारे में अपने को यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फटाफट कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है और इसके डिसीजंस क्या क्या होते हैं। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं और यहाँ का जो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बीकॉम थर्ड ईयर आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक दैट कंसीडर्ड ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखना बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग होती है जो कंसीडर करती तो है, क्या किसको करती है, क्या फिक्स्ड को या फिर वेरिएबल को। तो ध्यान रखना बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो ओनली फॉर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करती है, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करती। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज अ कॉस्ट टेक्निक दैट कंसीडर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट। जब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसीडर्ड एज अ पीरियड ऑफ कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ध्यान रखना, फिक्स्ड कॉस्ट को जब अपन कैलकुलेशन करते हैं किसकी, आपकी मेरी या प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो वहां पर अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं किसको, फिक्स कॉस्ट को या वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को। फिर आगे लिख रखा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट इज टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ से इस पर्टिकुलर मार्जिन कॉस्ट का क्यों की जाती है, बिकॉज यहाँ से अपने को कैलकुलेट किया सके, वेरीफाई कर सके, कैलकुलेट कर सके, फाइंड आउट कर सके मार्जिन कितना निकल रहा है। ठीक है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मार्जिनल देखो आपने सुना भी होगा, अगर आपके कोई फैमिली कोई बिजनेस है, कोई एंटिटी है, तो आपने सुना होगा यार अपने को पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन कितना मिल रहा है। तो मार्जिन का क्या मतलब होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि सेल्स कितना हुआ उसमें से अपने को क्या करना है, डिडक्ट करना है, माइनस करना है, सपरेट करना है, क्या किसको, आपको, मेरे को या वेरिएबल कॉस्ट को। तो सर न तो आपको न मेरे को, आपको माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, वही वापस नीचे फॉर्मूला लिख रखा है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
कॉस्ट। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, तो प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हेल्प आउट होता है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको। एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट BEP where total cost equal to total revenue, TC equal to TR। ठीक है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है उसको ब्रेक इवन एनालिसिस बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस दिखने को आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि जब आप मार्जिन की बात करोगे तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल की बात करें जहां पर जितना ज्यादा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्जिन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक और बाय डिसीजंस, यानी कि कहीं ना कहीं अपना डिसीजंस भी ले सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। लास्ट पॉइंट दैट इज प्रोडक्ट लाइन डिसीजन हेल्प आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट शुड बी कंसिडर्ड और डिसकंटिन्यूड बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि आपको प्रोडक्ट लाइन से पता पड़ जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपनी टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आईटीसी कंपनी आपने देखा होगा कि आप भी आपने कभी क्लासमेट्स की रजिस्टर्स यूज किए होंगे। उसके अलावा आईटीसी कंपनी की बात करूं सर, तो आईटीसी कंपनी सिगरेट्स बनवाती है, ठीक है, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स भी बनवाती है। तो देखो ऐसी कंपनी जो दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है, तो मार्जिन कॉस्ट से उसको पता पड़ जाएगा कि अपने को कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने को सेल्स अच्छी दे रहा है, जहां से मार्जिन अच्छे से मिल रही है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जहां से अपने को सेल्स अच्छी नहीं मिल रही है, उस प्रोडक्ट को अपन डिसकंटिन्यूड कर देंगे। ये अपने को कहां से पता पड़ता है सर, ये अपने को पता पड़ता है ओनली फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर एक एग्जांपल बता रखा है, इफ अ कंपनी सेल्स करती है 500, वेरिएबल कॉस्ट है 300, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट कैसे निकालते हैं, तो टोटल सेल्स कितनी 500, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं क्या, नहीं सर, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो 500 माइनस 300 इक्वल टू 200। आई होप इतना तो आप इजी सी चीजें समझ गए होंगे। अरे 500 माइनस 300 करेंगे 200 आ गया, ठीक है। तो 5 माइनस 3 कितना आया, 200 रुपए आ गए। कितना आ गया भाई, 200। द कंट्रीब्यूशन विल टूवर्ड्स द कवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके वापस हिंदी आपने को बता रखा है, एक्सप्लेनेशन कर रखा है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ब्रेक इवन एनालिसिस जो अपन ने पढ़ा था वो क्या होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ द सेल्स एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ध्यान रखना, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू, क्या बोला मैंने, जहां पर टोटल रेवेन्यू, क्या बोला, टोटल रेवेन्यू बराबर होती है किसके, आपके, मेरे या टोटल कॉस्ट के, यानी कि TR इक्वल टू TC जिस पॉइंट पर होती है उस पॉइंट को ब्रेक इवन एनालिसिस बोला जाता है। बच्चों क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस। बोलो बच्चों, इस चीज को मत भूलना, ठीक है। जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होती है। आप एक चीज आपको पता होगी, आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आप बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो, आपकी ग्रेजुएशन का लास्ट पेपर है, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो किसके ऊपर काम करती है, वो BEP के ऊपर काम करती है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर या ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर काम करती है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है। अगर उसको कुछ परचेज भी करना होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और कुछ सेल करना होता है तो वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस। एक लाइन लिख रखी, बहुत ही अच्छी लाइन लिख रही है, द ब्रेक इवन पॉइंट BEP इज द सेल वैल्यू एट विच इट्स हैपन, ठीक है। तो BEP क्या होता है, BEP का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सेल वैल्यूज का जहां पर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पर वो हैपन होती है, उसको क्या बोला जाता है, BEP। आई होप कि यहां तक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर आपको हिंदी के अंदर इंग्लिश अगर ये PPT चाहिए हो तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है हमारा, ठीक है। पर PPT 20 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ का ऑनलाइन चार्ज है। जो हमारे टेक्निकल टीम है उनसे आप बात कर सकते हो, जो व्हाट्सअप नंबर है 9462205541, वहाँ से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको PPT की रिक्वायरमेंट है तो आप PPT भी ले सकते हो, इट्स नॉट ऑप्शनल, नॉट अ कंपल्सरी, एज यू विश, ठीक है। अगर आप PPT परचेस करते हैं हमसे तो उसके अंदर जितने भी अगर आपको कुछ डाउट आता है रिगार्डिंग द PPTs, ठीक है, तो आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होगा, ठीक है, चलेगा। फिर एक क्वेश्चन है, नेम द 4 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की 4 टेक्निक्स बतानी है, तो मार्जिन एनालिसिस, ठीक है, कैपिटल बजटिंग,
इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ट्रेड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, ये कुछ क्या है टेक्निक्स। सर क्या है ये, कुछ क्या है टेक्निक्स। आई होप कि एक छोटे से वीडियो के जरिए आपको कुछ क्वेश्चंस का पता लगा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्जाम्स होने वाला है बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके कहाँ पर, आपके इस पेपर के अंदर। ठीक है, थैंक यू एंड टीम TSA।